Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. I hope you all are well. Today we are going to discuss a certain set of sections, that is 299, 206, 253, 320 and along with section 210. So basically these sections are related to the record of evidences if there is absence of accused. In last video we discussed the absence of accused, but that absence is done by the court. Okay, but here the accused is in by his own reasons is absence from the trial or inquiry stage, and we will also discuss the cases of petty offenses, right? So these are the sections of Code of Criminal Procedure Act. So first, starting with section 299, as you can see, that is record of evidences in absence of accused. So it is proved that accused is absconding, accused भाग रहा है, वो नहीं मिल रहा है. Example, in a case there is only one accused, investigation charge sheet can be framed, वो बन चुकी हैं, और wait for the arrest, but here he cannot be apprehended, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है. If A, B, C हैं, suppose कीजिए accused, जिनमें से B and C जो हैं वो already arrest हो चुके हैं, ठीक है. चार्ज शीट filed against these, right? It could be filed against A, B and C, but declare that A is absconding. So recording of evidences against B and C and A also, A can later say that it is against the principle of natural justice. और ऑब्वियसली बात है बच्चे कि जो चार्जशीट बन चुकी है, एविडेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, उनमें क्या है, बी और सी की तो प्रेजेंस हो रही है बिकॉज वो ऑलरेडी अरेस्टेड थे, बट ए जो है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, एंड लेटर ऑन जब वो पकड़ा गया तो वो ये कहता है कि दिस इज अगेंस्ट मी, this is against natural justice. So when A is arrested later, the witnesses would be recalled and examined in front of A. दोबारा से witnesses को, evidences को बुलाया जाएगा, A के सामने उनको एग्जामिनेशन होगा. बट इफ विटनेसेस हैज डाइड देन देयर प्रीवियस स्टेटमेंट वुड बी यूज्ड अगेंस्ट ए. तब ए नहीं कह सकता कि नो डू द प्रोसीडिंग्स अगेन, दिस इज इनजस्टिस, नथिंग. अगर वो अब अवेलेबल नहीं है एविडेंसेस या विटनेसेस, देन देयर प्रीवियस स्टेटमेंट्स वुड बी यूज्ड. बट इफ ही इज अलाइव, कोई विटनेस अलाइव है, देन द प्रीवियस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द corroboration और कॉन्ट्राडिक्शन. राइट बच्चे, आप प्रीवियस स्टेटमेंट्स को सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो, बट उनका री एग्जामिनेशन जरूर होगा. ओके, सो इफ इन अ केस विक्टिम डाइड, सपोज विक्टिम ही डाइड हो गया है, आई विटनेसेस मे डाई टू, कैन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू एग्जामिन द आई विटनेस? क्या फिर से आई विटनेस को दोबारा से टेस्ट किया जाएगा? आंसर इज यस. अगर विक्टिम डाई हो गया है, स्टिल उनको दोबारा से टेस्ट किया जाएगा. सेक्शन 299 सेज इट. शुड नॉट बी मिक्स्ड विद सेक्शन 164 as it has to be sponsored by the prosecution. So if witness survives, his statement can be used for corroboration, otherwise he is called again for the examination. क्लोज 2 जो 299 का है बच्चे, इट अप्लाइज टू एक्सट्रीमली ग्रेव ऑफेंसेज, एंड फॉर क्लोज 1 इट शुड स्टार्ट व्हेन द ट्रायल और इंक्वायरी स्टार्ट. ओके, अलोंग विद दिस यू ऑल्सो रीड सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो मैंने डिटेल में करवाया है वो रीड कीजिए. सेक्शन 299 क्या कहता है? अगर एक्यूज्ड की एब्सेंस है तो एविडेंसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट वो एविडेंसेस सिर्फ कॉरोबोरेशन के लिए यूज हो सकते हैं. कॉरोबोरेशन मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकते हैं, आप उनको एक्चुअल में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे एक्यूज्ड का रियल जस्टिस हार्म होता है. उनका एग्जामिनेशन एक्यूज्ड के सामने ही होना चाहिए. Perfect. Now come to section 206. 206 talks about special summons in case of petty offenses. अगर petty offenses हैं तो इस केस में जो special summon दिए जाते हैं, that is covered in section 206. Right? And 253 also says the conviction upon plea of guilt in case of petty offenses. अगर petty offenses हैं तो उन cases में जो conviction होती है, that is given in section 253. So if in an offense maximum punishment is fine of rupees 1000,
अगर 1000 का फाइन है, मैक्सिमम ऑफेंस ये होता है, वो हमारे क्या होते हैं, पेटी ऑफेंसेस, राइट. So fines are not covered in CRPC as it has special procedure. Example देखिए, if judicial magistrate has to issue summons, he is going to give date to appear and tell that the fine is less than 1000, उनको बताएगा. So he can ask for a plea of guilt and not appear. उसको कह सकते हैं कि plea of guilt send करिए and send the fine through his pleader या messenger, उसके थ्रू दे सकते हैं. बिकॉज जो petty offenses होते हैं इनमें just fine होता है. ओके, सिर्फ फाइन दिया जाता है, पनिशमेंट वगैरह नहीं होती. सो इवन द प्रेजेंस ऑफ प्लीडर इज नॉट नेसेसरी. आप इट कैन बी रिटन डाउन, प्ली ऑफ गिल्ट लिख सकते हैं एंड आप फाइन पे कर सकते हैं थ्रू अ लेटर या थ्रू एनी मैसेंजर. और अब तो आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं तो उनके थ्रू आप दे सकते हैं. सो वन विल हैव टू अपीयर टू टेक डॉक्यूमेंट्स जनरली, बट इन स्पेशल समन्स में क्या होता है, प्ली ऑफ गिल्ट कैन बी गिवन एट द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ. आप वहीं पर दे सकते हैं. तो दो सिचुएशन होती है. इन वन केस आप अपीयर होते हैं और एक जगह आप नॉट अपीयर होते हैं. ठीक है, नॉट अपीयर में क्या होता है, आप अपनी प्ली ऑफ गिल्ट दे देते हैं. सो एनी अदर लॉ में क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गई, जैसे यहाँ पर क्या होता है, इट शैल नॉट बी डेल्ट विद स्पेशल समन्स, जैसे यहाँ पर है स्पेशल समन्स. ठीक है, आपको सीआरपीसी की नीड नहीं है. पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं बच्चे, हर लॉ अपने अलग अलग प्रोविजंस बना सकते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीआरपीसी का ही प्रोसीजर फॉलो करना है. सीआरपीसी इज जस्ट कि अगर पेटी ऑफेंसेस है हुज फाइन इज लेस देन 1000, तो आप उनमें एक्यूज्ड की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है. यू कैन से देम सेंड अ प्ली ऑफ गिल्ट अलोंग विद amount of fine through any messenger or any person, right? Now section 320 of CRPC. section 320 CRPC की क्या बात करते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इट्स कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. So any other offense which is less than 3 months or with fine, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट 3 मंथ से कम हो और विद फाइन हो, तो स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर सच कंपाउंडेबल ऑफेंसेस फॉर विच स्पेशल समन्स कैन बी इशूड. ठीक है, ऐसे कंपाउंडेड ऑफेंसेस के लिए भी स्पेशल समन इशू किए जाते हैं. These offenses are not petty offenses, but only the special summons of petty offenses can be used. ठीक है, स्पेशल ये petty offenses नहीं होते हैं क्योंकि इनमें आपकी पनिशमेंट 3 months है. बट आप इन केसेस में भी अगर उनको कंपाउंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तब आप जो हमने petty offenses के केस में स्पेशल समन सेंड किए थे वो इनमें भी सेंड कर सकते हो. ओके, सो स्पेशल समन्स में क्या होता है कि 3 मंथ से लेस देन पनिशमेंट होती है और फाइन होता है. सो इफ द कोर्ट फील्स दैट ओनली फाइन इज इनफ, देन स्पेशल समन कैन बी इशूड. पेटी ऑफेंसेस होते हैं बच्चे लेस देन 1000 अमाउंट के फाइन के. तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया. वेरी वेरी इजी. अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. ये मैं पर्टिकुलर एक एक सेक्शन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बार इंटरव्यू में या पीटी में पूछा जाता है एंड इनको कोलैबोरेट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे सेक्शंस कवर कर रही हूँ. ओके, सो अब आपका जो सेक्शन 253 है बच्चे, दैट इज कन्विक्शन. ये बात कहता है कि द अमाउंट कैन बी सेंट बाय पोस्ट और मैसेंजर. एज वी सेड, जो पेटी ऑफेंसेस के केसेस हैं इनमें आप जो अमाउंट है उसको किसी मैसेंजर के थ्रू या थ्रू पोस्ट भी सेंड कर सकते हो, राइट. सो व्हाट इज दिस पेटी ऑफेंस, क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्ट. Accused would want to avoid the trial or unnecessary appearance and only pay the amount of fine. So he is allowed to appear and participate in the trial. सिर्फ petty offenses के चक्कर में क्या होता है कि कोर्ट के वेस्टेज टाइम होता है ऑब्वियसली, और accused अवॉइड भी करता है बार बार ट्रायल में आना, राइट. तो वो क्या करते हैं कि ना तो अमाउंट पे करते हैं और ना वो कोर्ट में अपीयर होते हैं. दैट्स वाई आपको क्या करना है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है. आपको स्पेशल समन सेंड करने पड़ते हैं. अगर वो उनको फॉलो नहीं कर सकते तो क्या होता है, देयर इज अ कन्विक्शन. तब होती है कन्विक्शन की बात, एंड दैट इज इन सेक्शन
253. So it is not a petty offense, but since the amount of fine is less, it is treated in special summons. तो कई बार क्या होता है कि पेटी ऑफेंसेस के केस नहीं भी होते हैं, बट फाइन की अमाउंट बहुत लेस होती है, तो आप उनमें भी स्पेशल समन्स सेंड करते हो. अब बात करते हैं बच्चे सेक्शन 210 की. वाई हैव रिटन इट इन सेपरेट? बिकॉज ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. So section 210 as asked in the interview, what it talks about: procedure to be followed when there is complaint case and police investigation in respect of the same offense. राइट, कंप्लेंट केस है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस केस में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है. सपोज ए कमिटेड ऑफेंस अगेंस्ट बी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ए ने बी के खिलाफ कोई ऑफेंस किया है. नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑन FIR. पुलिस रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं की गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है. कंप्लेंट फाइल्ड एंड प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड इन द सेम केस इन टू सम अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. एग्जाम्पल, मर्डर हुआ है, राइट, मर्डर हुआ है फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली एंड बॉडी इज फाउंड इन पानीपत. ठीक है, दिल्ली में मर्डर हुआ, पानीपत में बॉडी फाइंड आउट होती है. तो FIR तो कहाँ हुई? दिल्ली में ही हुई है. और कंप्लेंट कहाँ फाइल्ड हुई? कंप्लेंट फाइल हुई पानीपत में. समझ आ रहा है? सो ड्यूरिंग कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम्स टू नो दैट फॉर द सेम ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. कहाँ पर? दिल्ली में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स की भी आगे फर्दर प्रोसीजर चल रहा है. सो ही विल देन स्टे द प्रोसीडिंग्स. यहाँ पर क्या बात हो रही है बच्चे? ही विल स्टे द प्रोसीडिंग्स एंड आस्क फॉर ATR या स्टेटस रिपोर्ट एंड फाइल पुलिस रिपोर्ट एज एंड व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट. ठीक है, जैसे ही यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उसकी कंप्लीट जो भी स्टेटस रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट होगी, वो यहाँ पर सबमिट होने के बाद उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स चले, इसलिए स्टे कर दिया जाता है. सो कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट वुड बी फाइल्ड टू द एरिया मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ पानीपत. सो बाय दिस टाइम कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स वुड बी स्टेड. उनको स्टे किया जाता है. समझ में आ रहा है बच्चे केस? तो अगर कोई ऑफेंस है जो एक जगह पर हुआ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे प्लेस पर भी होते हैं, तो FIR एक प्लेस पर है और कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स नेक्स्ट प्लेस पर चल रही हैं, तो क्या करते हैं जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं, वो स्टे कर देते हैं. किसको? कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को थोड़ी देर के लिए स्टे रोक दिया जाता है, ताकि यहाँ पर जो फर्दर प्रीवियस प्लेस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो कंप्लीट हो जाए. ही विल देन रिवाइव द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स when the police reports या जो भी स्टेटस रिपोर्ट होती है, एनीथिंग इज he got all these things, तब वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को फिर से रिवाइव करते हैं अंडर पुलिस रिपोर्ट एंड ज्वाइन विद द ट्रायल. ठीक है, फिर ट्रायल चलता है. when accused is same, दोनों ही केसेस में accused सेम है. so if the accused are different, then separate proceedings would be taken up. right बच्चे? so by joining the trial, the evidences would be recorded only once and judicial magistrate will make sure that the sentence is also same. Right? So this is about these section. I have explained you each and everything. Go through once and watch the full video. Stay tuned for the next video. In next video we are going to discuss section 210 in detail. Police report, when police report is not filed. Very important section. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.